हेलो। कल हम लोगों ने देखे थे कि सेट क्या होता है और सेट में जो एलिमेंट्स है और एज ए सेट कैसे हम डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स देखे थे अपन ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो अपन इसको रिप्रेजेंट करते थे ए बिलोंग्स टू ए, जहाँ ए क्या होता था, एप्सिलॉन होता था। एप्सिलॉन का मीनिंग क्या होता था, बिलोंग्स टू। ओके, हम लोगों ने ये चीजें देख चुके थे और एक चीज और देखे थे, ए डज नॉट बिलोंग टू सेट है। इसको कैसे लिखते थे, इट डज नॉट बिलोंग टू। ये चीजें देख चुके थे और डेफिनेशन ऑफ सेट देखे थे, कुछ एग्जांपल्स देखे थे। ये सारी चीज देख चुके थे। हम लोग कहाँ पर थे, मेथड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट पर थे, जिसमें मैंने बोला था रोस्टर फॉर्म में होते, टेबुलर फॉर्म होते, लिस्टिंग फॉर्म होते, जो मेथड सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। दूसरा होता है प्रॉपर्टी मेथड। क्या होता है, प्रॉपर्टी मेथड होता है। प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है। तो पहला अपन देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के मेथड जो है, रोस्टर या टेबलर से लिस्टिंग फॉर और प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर, उसको अपन क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है। तो इसका मैं लिखाऊंगा नहीं, रोस्टर फॉर या टेबलर फॉर। मैं इसका एक पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। आप वहां से चीजें पढ़ सकते हैं। बस इसको समझा देता हूँ कि करना क्या है टेबलर फॉर में। तो अपने को पता है कि ए जो सेट होता है, मैं अब एज्यूम करते ए कोई सेट है। कैसा सेट है, कलेक्शन ऑफ इंटीजर लाइज बिटवीन कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स लाइज बिटवीन 1 to 5 एक्सक्लूडिंग 1 and 5। बहुत क्या बोला है, क्या बोला है, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 to 5 एक्सक्लूडिंग 1 and 5। ठीक है। क्या होगा, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स लाइज बिटवीन 1 to 5 एक्सक्लूडिंग 1 and 5 हो। तो अपने को करना क्या है, इसमें कितने सेट लिखना है। ए सेट का नाम क्या दिया, ए। तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे बताओ। 2 होंगे, 3 होंगे, 4 है, तीन ही एलिमेंट्स होंगे, 2 3 4 होंगे। तो सेट रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म लिस्टिंग फॉर्म में क्या बोलता है कि पहले जो लिखा हुआ रहेगा कलेक्शन, उस कलेक्शन को लिख लेना है 2 3 4। उसको 2 3 4 लिख दो, उसके बाद कॉमा का साइन देना है, कॉमा का साइन दे दिया। क्या क्या, कॉमा का साइन दे दिया। उसके बाद क्या करना है, 2 3 4 लिख लिया और कॉमा देने के बाद एक करली ब्रेसेस देते, क्या देते, करली ब्रेसेस। इसके बाद ए लिख देते। सेट ए था, सेट ए क्या था, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स लाइज बिटवीन 1 to 5 एक्सक्लूडिंग 1 and 5 हो। ठीक। तो मैंने 1 और 5 को तो हटा दिया, 1 और 5 के बीच में। तो 2 3 4 तो होगा ना इंटीजर जी। तो उसको सेट में कैसे लिखेंगे, रोस्टर पर टेबलर पर, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, उसको कॉमा से सेपरेट कर देंगे और करली ब्रेसेस के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। ये अपने को क्या बोलते हैं, सेट इन रोस्टर फॉर टेबलर फॉर लिस्ट। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे ए इक्वल टू, ज्यादा क्लियर होगा, ए इक्वल टू कलेक्शन ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। समझिएगा क्या लिख रहा हूँ, x² - 5x + 4 = 0। अब इसे सोल्व करोगे तो सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो आपके पास क्या सॉल्यूशन आएगा, x² - 5x + 4 = 0। इसे इसे जो लिखिएगा तो आपके पास आ जाएगा x² - 4x - x प्लस फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ से x - 4 आ जाएगा, -1 हो जाएगा, x - 4 = 0। तो यहाँ से x - 1 हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x के 1 और 4 है। तो ए सेट किसको डिनोट कर रहा है, आप देखो ना, ए सेट किसको डिनोट कर रहा है,
कलेक्शन ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस। तो इसके जो सॉल्यूशन है इसके एलिमेंट क्या क्या हुए, ये जो कलेक्शन है इसके एलिमेंट क्या हुए 1 एंड 4 हुए, तो इसको सेट के रूप में सेट रोस्टर फॉर्म टेबलर फॉर्म लिस्टिंग फॉर्म में कैसे लिखें। इसे लिखने का तरीका है, मैंने क्या बोला था, जो जो एलिमेंट है इस कलेक्शन में उसको पहले लिख लेते हैं, जो जो एलिमेंट है इस सेट में उसको लिख लेते हैं, उसके बाद कॉमा के साइन क्या देते हैं, कॉमा के साइन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस बंद कर देते हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो जाए, इसी को बोलते हैं सेट रोस्टर फॉर्म टेबलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म। इसका मैं जो लैंग्वेज है वो मैं पीडीएफ के रूप में आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अब बी बी सेट के बारे में देखते हैं, क्या देखते हैं बी सेट के, एक बी सेट लेते हैं, इसमें लिखते हैं कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट क्या होगा, इंग्लिश अल्फाबेट। तो बी आपने पता है, इसमें पहले क्या करेंगे, जो भी दिया रहेगा सेट उसको सबसे पहले एलिमेंटल फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद कॉमा का साइन देंगे, कॉमा के साइन देने के बाद कर्ली ब्रेसेस से अपन बंद कर देंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, वॉवेल क्या है, ए ई आई ओ यू, उसके बाद कॉमा सिर्फ सेपरेट कर दो, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। जैसे एक सेट और लेते हैं सी, एक सेट और लेते हैं वो क्या होगा, उसको नाम देते हैं कलेक्शन ऑफ लेटर्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन द वर्ड स्कूल। अब बताओ इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा, एस है, सी है, एच है, ओ है, एल है। तो ए तो हो गया आपके क्या हो गया स्कूल में, एक क्या हो गया एलिमेंट हो गए किस सेट का, सी सेट का। इसको अपन करली ब्रेसेस लिख देंगे। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर ओ जो है दो टाइम दो बार आया, क्या है दो बार आया, यहाँ पर ओ जो है दो बार आया। तो अपन सेट में एक चीज याद रखिएगा, सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो डिस्टिंक्ट रूप में लिखे जाते हैं। जनरली क्या होता है, सेट में जो एलिमेंट होते हैं उसे डिस्टिंक्ट रूप में अपन लिखते हैं, जितने भी एलिमेंट होंगे डिस्टिंक्ट लिखना है, दो बार लिखो मान लो ऐसी में स्कूल जो लिखे हैं स्कूल में वो दो बार है, लेकिन काउंट एक ही बार करेंगे एज एन एलिमेंट, इसे एक ही बार काउंट करना, दो बार काउंट नहीं करेंगे। तो अपने पास जो सेट एक्चुअल जो सेट लिखने इसे दो बार करो, दो बार लिखे लेकिन एक काउंट कितने होगा, एक ही बार होगा। जनरली हम लोग इसको अवॉइड करते हैं दो बार लिखने के लिए, सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। तो अपन सी इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, सी इक्वल टू जो सेट होगा एस होगा, सी होगा, एच होगा, ओ होगा, एल। तो अपन क्या हो जाएगा, collection of letters in the word school is this। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि रोस्टर फॉर्म टेबलर फॉर्म लिस्टिंग फॉर्म में क्या करते हैं, कि जो भी अपने पास कलेक्शन गिवन होती है, जो भी अपने पास कलेक्शन गिवन होती है उस कलेक्शन का अपन एलिमेंट में लिख लेते हैं डिफाइन करके, उसके बाद कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। अगर किसी भी तरह से अगर डिफाइन करने के बाद कलेक्शन को समझने के बाद अपने पास एलिमेंट दो बार रिपीट कर जाते हैं, लेकिन दो बार रिपीट करते हैं जैसा स्कूल में दो बार रिपीट किए, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक ही बार उसे लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। दो बार लिख भी दिए तो इसको काउंट एक ही बार किए जाते हैं, दोनों सेम ही है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है एक ही चीज को। आप क्या करोगे, इसे एक ही बार लिखिएगा। तो इसमें जो एलिमेंट हो जाता है स्कूल वाले में सी एच ओ एल होता है। तो सेपरेट करने के बाद क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करने के बाद करली ब्रेसेस से बंद कर देंगे। तो इसमें रोस्टर फॉर्म टेबलर फॉर्म लिस्टिंग फॉर्म, आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्म है प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर, प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म, गुड। प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है उसमें। अब इसमें समझना, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म,
सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, अब इसको समझने वाली बात है आपकी कि कोई सेट है, मान लेते ए जो सेट है इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसको लिखना अपने सेट बिल्डर फॉर्म में। तो लिखने का तरीका क्या है, तो देखो करना क्या है कि एक अननोन एलिमेंट लेते हैं। अब कहेगा सर अननोन एलिमेंट क्या होता है, अब कहेगा अननोन एलिमेंट से मतलब क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट को अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो एक अननोन एलिमेंट एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं। क्या सर ये तो ऑलरेडी कॉन्सोनेंट है, नहीं नहीं नहीं, ये एलिमेंट को ए सेट में, अच्छा पहले सुन, इसे रजिस्टर फॉर्म में लिखने का लिख लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो। मैं बोल रहा हूँ ए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर, अच्छा कोई बात नहीं, सब स्मॉल लेटर्स लिखना था, के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ये चीजें हो गई। तो 21 लेटर्स होते हैं, इसको इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपने सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बोलता है कि जो प्रॉपर्टी है इस एलिमेंट की, जो प्रॉपर्टी क्या है इस एलिमेंट की, कॉन्सोनेंट है, किसकी, इंग्लिश अल्फाबेट की, क्या है, कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फाबेट की। तो अपन क्या करते हैं कि एक वेरिएबल मानते हैं, एक वेरिएबल जो एलिमेंट को डिनोट करता है। आप बोलोगे सर कौन सा वेरिएबल माने, तो मैं ऐसा कुछ भी ले सकते हो, एक्स मान लो, एक्स किसको डिनोट करेगा, एक्स तो कॉन्सोनेंट ही है, तो एक्स की जगह पर क्या लिखोगे, कैपिटल एक्स लिख लो, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहेगा सेट से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मान सकते हो। एक्स एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, किसका एलिमेंट डिनोट कर रहा है, सेट ए का। मान लो एक्स एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो अपन लिख सकते हैं कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू ए, लिख सकते हैं नहीं, लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे अपन, इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू ए किसको डिनोट कर रहा है, कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट, या रोस्टर फॉर्म में जो लिखे इसको डिनोट कर रहा है। एक्स को बार बार अगर लिखोगे, एक्स इक्वल टू ए लिख दो, एक्स इक्वल टू बी लिख दो, सब ये सारे एलिमेंट को डिनोट, सबको बताएगा। तो इसको लिखने का तरीका है, इसको एक कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फाबेट या इस दिस रोस्टर फॉर्म को लिखने का तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले एक वेरिएबल एलिमेंट ले लेते हैं जो किसको डिनोट करता है, सेट ए को डिनोट करता है, सेट ए को डिनोट करता है। तो ए सेट इक्वल टू लिखेंगे, करली ब्रेसेस लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये सेमी कॉलन है, इसको बोलते हैं सच दैट, क्या बोलते हैं, सच दैट एक्स, एक्स किसको डिनोट करा बताओ, एक्स इज कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट है ये। तो अपन क्या लिखेंगे, इसको लिखना प्रॉपर्टी या सेट बिल्डर फॉर्म, ए इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स, क्या पढ़ेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश आ रहा है समझ में कैसे करनी है? भाई एग्जाम्पल सॉल्व लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ ए इक्वल टू लिखा, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 30, क्या बोला, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 30। इसको कैसे लिखेंगे आप खुद ही सोचेंगे, इसको कैसे लिखेंगे। तो आपको रोस्टर फॉर्म में बोलता क्या लिखते, वन तो प्राइम नंबर होता, टू लिखते, थ्री लिखते, फाइव लिखते, सेवन लिखते, 11 लिखते, 13 लिखते, 17 लिखते, 19 लिखते, 23, 20, यही होता एलिमेंटल फॉर्म में, एयर रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख लेते, सारे एलिमेंट लिख लेते, उसे कॉमा के द्वारा सेपरेट कर देता, कर्ली ब्रेसेस से बंद कर।
ए अपने पास काम होता है। ओके, लेकिन अपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी है उसको लिखनी होती है। प्रॉपर्टी क्या है, प्राइम नंबर किस 30 से छोटा। तो अपन क्या करेंगे, अपना क्या करेंगे, अपन करेंगे एक एलिमेंट एक्स मानेंगे। एलिमेंट एक्स मानेंगे जो किसको डिनोट करेगा, एलिमेंट एक्स मानेंगे जो सारे एलिमेंट को डिनोट करेगा। एक्स क्या होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, सारे प्राइम नंबर लेस देन 30 को डिनोट करेगा। उसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर में, ए इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स। अभी बताए थे इसको क्या पढ़ते हैं, जैसे कुछ देर पहले बताए थे, इसको पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इसको क्या पढ़ते हैं, सच दैट एक्स किसको डिनोट करा बताओ, प्राइम नंबर लेस देन 30। तो सिंपली ये लिख देंगे एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 30। ए भी वही डिनोट कर रहा है, रोस्टर फॉर्म भी वही है, ये अपन गिवन स्टेटमेंट है। तो अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन कलेक्शन को हम लोग सेट में दो मेथड से रिप्रेजेंट करें। पहला मेथड क्या होगा, पहला मेथड क्या होगा, रोस्टर फॉर्म, टेबलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म। इसमें क्या करते हैं, जो कलेक्शन दी होती है उसके सारे एलिमेंट को अपन लिख लेते हैं, और लिखने के बाद कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस से बंद कर देते हैं। एक मेथड होता है, इसमें याद रखिए कर्ली ब्रेस जो रोस्टर फॉर्म होते हैं उसमें जनरली जो एलिमेंट लिखते हैं कॉमा से सेपरेट करते हैं, वो सारे एलिमेंट क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर सपोजेड भूल चूक से कभी लिखा जाता है 2 बार, तो उसे एक ही बार काउंट करते हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने बार लिखे, नंबर ऑफ एलिमेंट में कोई फर्क नहीं डालेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही होंगे। ठीक है, क्लियर। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो, सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं। प्रॉपर्टी लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, एक वेरिएबल एलिमेंट मानते हैं जो सेट का एलिमेंट होते हैं। वेरिएबल एलिमेंट मानते हैं जो सेट को एलिमेंट होते हैं। वो सेट क्या है, एक्स, ए सॉरी सेट क्या है, ए। अब वेरिएबल एलिमेंट कौन है, एक्स। एक सारे एलिमेंट को, सेट ए के सारे एलिमेंट को डिनोट करता है। इसको कैसे लिखते हैं, पहले एक्स लिख लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स के प्रॉपर्टी लिख देते हैं जो एलिमेंट को डिनोट करता है, जो कलेक्शन दी गई। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि सेट क्या होता है, सेट में एलिमेंट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और ऑल थिंग देख चुके हैं, और मेथड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इतना तक अपने पास काम खत्म हो चुका। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जो नम ये सेट हो गए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेट होते हैं। क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ सेट देखते हैं, कितने प्रकार के सेट होती है, क्लासिफाई कैसे करेंगे सेट। तो पहला होता है, पहला सेट है इम्प्टी सेट। क्या सेट होता है, इम्प्टी सेट। दूसरा सेट क्या है, मैं नाम लिख देता हूँ उसका, इम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट, क्या बोलते हैं। टाइप्स ऑफ सेट में क्या सीखने, इम्प्टी सेट सीखने, नल सेट सीखने, वॉइड सेट सीखने। दो तीनों के एक ही नाम बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं, सिंगलटन, सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है। थर्ड वन है सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट, एंड इनफाइनाइट सेट। अब फोर्थ वन क्या है, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। इससे पहले डिसजॉइंट सेट से पहले इक्वल सेट पढ़ेंगे, इक्वल सेट। सिक्स नंबर पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है। सिंगलटन सेट पढ़ेंगे, फाइनाइट सेट पढ़ेंगे, इनफाइनाइट, डिसजॉइंट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ये सारी चीज एक इसी में से, इसी में पढ़ लेंगे नन एम्प्टी सेट। क्या पढ़ेंगे, नन एम्प्टी सेट, नन एम्प्टी सेट, नन एम्प्टी सेट पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज है। तो पहला स्टार्ट करते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, इसके बारे में समझिएगा। एम्प्टी सेट होता है क्या, अ सेट
which has no element, a set which has no element, which has no element is known as empty set। वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही अवेलेबल हो। एम्प्टी मीन्स खाली। तो खाली मतलब क्या? खाली सेट। खाली सेट मतलब क्या? क्या? कोई एलिमेंट नहीं। खाली तो तभी बोलेंगे ना जब बॉक्सेज को भरना रहे, कोई भी नहीं है, या करली ब्रेसेज के अंदर कोई भी चीजें ना लिखा रहे, इसे बोलेंगे एम्प्टी सेट। इसे एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। जैसे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल समझते हैं, आप खुद से ले सकते हैं एग्जाम्पल्स। मान लीजिए ए कोई सेट है। इस सेट को कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स पता चुका, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन, एक्स इज x is an integer, x is an integer which lies between, x is an integer which lies between 1 and 2। बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ? एक सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ सेट है। कैसा सेट है? x इज एन इंटीजर विच लाइज बिटवीन 1 और 2। 1 और 2 के बीच कोई इंटीजर नहीं। तो अपन क्या बोलेंगे? ए में इसको अगर एलिमेंटल फॉर्म में लिखेंगे या रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप ये बताओ? अपन लिखेंगे करली ब्रेसेस देंगे। अपने पैसे क्या करते हैं, एलिमेंट लिखते, एलिमेंट तो है ही नहीं तो सिर्फ करली ब्रेसेस लिख के चुप हो जाओ। तो एम्प्टी सेट को डिनोट करने का एक ये भी तरीका है। क्या है? तो दो करली ब्रेसेस ले लो, ओपन और इंड कर दो, इसको भी अपन क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट ही बोलते हैं। एम्प्टी सेट डिनोटेड एज अ करली ब्रेसेज ओपन इंड, या फी से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते? फाई मत बोलिएगा, इसको अपन क्या करते हैं? फी बोलते हैं। तो एम्प्टी सेट को फी से भी डिनोट करते हैं या करली ब्रेसेज से होते हैं, कोई नहीं। जैसे कि एग्जांपल खुद से भी ले सकते हो। a इक्वल टू x such that x is a number, x x is a real number, x is a real number which satisfy x square plus 1 इक्वल टू 0। ये सेट बिल्डर फॉर्म में होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए कोई सेट है। कैसा सेट है? जो डिनोट कर रहा है, एक्स को डिनोट कर रहा है, इसमें जो एलिमेंट होंगे एक्स होंगे। एक्स किसको सेटिस्फाई करेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। लेकिन एक्स एक क्या? रियल नंबर। तो आप ही बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, वो ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा कि एक्स इक्वल टू ऐसा एक्स, कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा कि उसका स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाए? नेवर नेवर नेवर, नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि जब x को अपन निकालेंगे, एलिमेंट के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे x को, तो उसमें से कोई भी एलिमेंट अपने पास अवेलेबल नहीं हो, तो अपन लिखेंगे सिंपली a या b। आ रहा है? क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो अब की बार क्या करना, नॉन एम्प्टी सेट के बारे में देखते हैं। नॉन एम्प्टी सेट क्या देखते हैं? नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट क्या होगा बताओ? विच हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट, विच हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट। क्या रहे? विच हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट, उसे क्या बोलेंगे? नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे ऑफ कोर्स। विच हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट तो क्या बोलेंगे? नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे। आई थिंक, मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होनी चाहिए आप लोगों को। तो कोई भी एक ही सेट ले लो, सेट बिल्डर फॉर्म में a इक्वल टू सच दैट x इज एन इंटीजर सच दैट वन इज लेस देन x, x इज लेस देन 3। इसके बीच क्या है? अगर रोस्टर फॉर्म में लिखो क्या लिखोगे? 3। एटलीस्ट वन एलिमेंट हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट हो, उसे क्या बोलेंगे? नॉन एम्प्टी सेट। मतलब एक सेट बनाना है, वैसा कलेक्शन लेना, उसमें एक कम से कम एक एलिमेंट हो। ठीक है? अगर कम से कम एक एलिमेंट हो, अगर एग्जैक्टली वन एलिमेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट।
मतलब इसमें देखो ना कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, इसे क्या बोलेंगे, सिंगलटन से, सिंगलटन से। तो आगे देख लेता हूँ इसे। आगे देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अभी तक क्या क्या सीखे एक बार रिविजिट कर लेता हूँ। पहला चीज सीखे हैं सेट, उसके बाद क्या सीखे, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन सीखें, ऑब्जेक्ट सीखें, ऑब्जेक्ट का अदर नेम सीखें, ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं किसी सेट में वो सीखें, उसके बाद सेट को कैसे रिप्रेजेंट वो सीखें, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए है तो उसको कैसे डिनोट करते हो वो सीखें। तो ये सब चीजें सीखे, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट सीख रहे थे, तो मेथड और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट भी सीखे, एक रोस्टर फॉर्म सीखे और सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद अपन सीखे टाइप्स ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट, सेट में क्या सीखे, इम्प्टी सेट, नॉन इम्प्टी सेट सीखे। इम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट अवेलेबल ना हो। ठीक है, और नॉन इम्प्टी सेट में क्या होता है, कम से कम एक एलिमेंट अवेलेबल हो। अगर एक एलिमेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। लिख लेते हो, सिंगलटन सेट क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। अ सेट which has exactly only one element is called a singleton set। जैसे एग्जाम्पल्स देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, द सेट ऑफ ऑल एक्स, लिखने का तरीका बता चुका सेट बिल्डर फॉर्म। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेगेटिव इंटीजर lies between -3 and lies between -3 and -2 excluding -3 and -2। आर एस -3 और -2, सॉरी -1 कर लेते तो एक इंटीजर्स बन जाएगा। तो क्या होगा बताओ, -1 हो जाएगा, -1 है तो -2 हो जाएगा। तो अगर एलिमेंटल फॉर्म में लिखोगे, दैट मीन्स रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, तो सिर्फ कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या लिखोगे, -2 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप क्लियर हो रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। सिंगलटन से आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ये तो बेसिक एग्जाम्पल हो गया। अब उसके बाद है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या हो जाएगा, द सेट विच है, द सेट विच है finitely mean finite number of finite number of element is known as फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि वैसा सेट हो जिसमें अपन एलिमेंट जब निकाले, या बोल सकते हैं वैसा कलेक्शन है जिसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने की कोशिश करे तो एक निश्चित एलिमेंट, निश्चित नंबर ऑफ, या बोल सकते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट बने। कोई भी चीज है इनफाइनाइट, जैसे बोलते कलेक्शन ऑफ स्टार्स इन दिस स्काई, तो स्टार को गिनना आसान नहीं है। मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना क्या बोलते, स्टार को गिनना आसान नहीं। तो नंबर ऑफ स्टार्स जो होंगे इनफाइनाइटली मेनी, अनंत स्टार्स है, या बोलूं जिसको गिन नहीं सकते, या समथिंग फाइनाइट ना हो। जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है, इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि उसे बहुत सारे नेचुरल नंबर होंगे, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, वो फिक्स नहीं है कि इतने ही नेचुरल नंबर होंगे। तो अपने उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, जिसमें लिख सकते हैं फाइनाइट। अदरवाइज, अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, वैसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट अवेलेबल हो। इसका मतलब रोस्टर फॉर्म में जब लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जो एलिमेंट होगा फाइनाइट होगा। फाइनाइट मतलब जो एलिमेंट लिखेंगे, मतलब काउंट करके अपन लिख सकते, पॉसिबल है, तब अपन बोलेंगे फाइनाइट सेट। अगर नहीं लिख पाते तो क्या बोलते, इनफाइनाइट सेट। कहेगा सर एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स देते देखिए, क्या एग्जांपल्स हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स,
the set of all x such that x is a vowel in English alphabet. In English alphabet. ये स्वाभाविक है, इसे एलिमेंटल फॉर्म में या समथिंग रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? वन सॉरी ए ई आई ओ क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट है, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। क्या होगा? फाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट है अगला देखिए फाइनाइट सेट के बाद इनफाइनाइट सेट क्या होगा? नेचुरल नंबर। देखो एक्स इज सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो इनफाइनाइट सेट कैसे लिखिएगा बताइए? ऐसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर है, एक्स की डिनोट कर रहा है नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? इनफाइनाइट। इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट को लिखने का तरीका देखिएगा क्या, रोस्टर फॉर्म में। इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? फर्स्ट 3 एलिमेंट लिखे, कितने? फर्स्ट 3 एलिमेंट 1 2, उसके बाद 3 कॉमा देके चुप हो जाए बस। कॉमा नहीं, मतलब फुल स्टॉप इस तरह, 3 फुल स्टॉप या पॉइंटेड रूप में लिख दो, 3 पॉइंट से डिनोट। इसे क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। इसकी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। अब कुछ इंपॉर्टेंट सम इंपॉर्टेंट इनफाइनाइट सेट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सम इंपॉर्टेंट इनफाइनाइट सेट जो अपन यूज करते हैं उसके बारे में कौन कौन सा होगा। तो पहला देखते हैं इनफाइनाइट सेट नेचुरल नंबर, इसी को देख लेते हैं। सेकेंड वन होल नंबर। तीसरा क्या होगा? पहला क्या होगा? नेचुरल नंबर। दूसरा क्या हो गया? होल नंबर। थर्ड वन लिखना है, ये सब इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। किसका है? इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल। तो इनफाइनाइट सेट में और क्या लिखें? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। अब फोर्थ नंबर अगर लिखना हो तो रेशनल नंबर। इसको सारा देखेंगे, डिटेल देखेंगे आज। रेशनल नंबर, इसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होगा ये सब चीजों के लिए। फिफ्थ नंबर रियल नंबर। रेशनल इरेशनल साथ में पढ़ लेंगे। इरेशनल नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते, मतलब आपको यहाँ तक क्या क्या सीखे उसको एक बार नोट डाउन कर देते हैं, उसके बाद आगे। पहला डेफिनेशन ऑफ सेट, डेफिनेशन ऑफ सेट। सेकेंड वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में अपन देख रहे थे एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी, उसके बाद क्या था? सिंगलटन सेट, उसके बाद फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट में अपन देख रहे हैं ये सारे सेट, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल। ये सारे देखें जो इंपॉर्टेंट है अपने जरूरत के लिए। आगे जब पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज में, वहां पर ये सब चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, पहला नेचुरल नंबर। ये सब सारे क्या है? इनफाइनाइट सेट है, नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग के जितने नंबर होते हैं, जो अपन काउंटिंग बचपन में 1 2 3 100, 100 तक नहीं होता, 100 से किसी को बोलो, हम लोग 100 तक सिखाया गया, लेकिन ये क्या होता है? आगे की ओर प्रोसीड होता चला जाता है, चला जाता है। इसको जनरली जो डिनोट किया जाता है, जो डिनोटेड बाई इट, मतलब नेचुरल नंबर डिनोटेड बाई कैपिटल एन। किससे? कैपिटल एन से। अगर एन इक्वल टू लिखना रहे तो अभी बताया था कि इनफाइनाइट सेट कैसे लिखा जाता है, मतलब इनफाइनाइट सेट कैसे डिनोट किया जाता है।
इन्फिनाइट सेट में फर्स्ट 3 एलिमेंट लिखते हैं और उसको क्या, इसमें इन्फिनाइट सेट को किसको डिनोट कर रहे हैं बताओ, एन को कैसे लिख रहे हैं बताइए। सेट बिल्डर फॉर्म भी लिख सकते हो, रोस्टर फॉर्म में होता है, जनरली रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर लिखना होता है तो फर्स्ट 3 एलिमेंट लिख लेते हैं उस सेट का, उस सेट के एलिमेंट को, और उसके बाद क्या करते हैं, डॉट 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 से आगे की ओर बढ़ा देते हैं, 3 डॉट लिखते हैं उसके बाद सिंपल। अगर लिखना है नेचुरल नंबर कैसे लिखते, 1 2 3 कॉमा दे दी उसके बाद 3, ठीक है, इस तरीके से नेचुरल नंबर लिखते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, इसको थोड़ा डिटेल करते हैं और एक्सपेंड करते हैं इस कंसेप्ट को। वो कह रहा है, देखिए मैं लिख रहा हूँ इसे, अगर लिखना रहता है इसे लिखिए, सेट बिल्डर फॉर्म, द सेट ऑफ ऑल एक्स, क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इसे सच दैट बोलते हैं, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बोल सकते हैं एक्स इज अ नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं नेचुरल नंबर से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, या सम 2 या 3 मिनट्स का वीडियो बना दिया करूँगा, ठीक है। गुड, मैं प्रोसीड कर रहा हूँ आगे, ध्यान से सुनते रहिए, आप समझ जाइएगा क्या हो रहा है। मान लीजिए ए कोई एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का, अब बी भी कोई नेचुरल नंबर का एलिमेंट, तो कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं इसमें। ए भी नेचुरल नंबर है, बी भी नेचुरल नंबर है, ए इज एन एलिमेंट ऑफ set n denotes a natural number, the set element b denotes, या b is an element of set n denotes a natural number, हो गया। तो अपन क्या कर रहे हैं कि दो ए और बी का, क्या करें, ए और बी, ए भी नेचुरल नंबर हो, हाँ या नहीं बताओ, मैं कर रहा हूँ, दो एलिमेंट है जो किससे रिलेटेड है, नेचुरल नंबर से, अगर उसके सम करेंगे तो वो ऑलवेज क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। आई थिंक इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, या मैं इसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इफ ए बी बिलोंग्स टू एन, ए और बी के नेचुरल नंबर, देन विच विच इज आर करेक्ट पर a plus b belongs to n, second a by b belongs to n, third one a into b belongs to n, fourth one a minus b belongs to n। यहाँ समझनी समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, दो नेचुरल नंबर है और दो नेचुरल नंबर का सम बोल रहा है भी नेचुरल नंबर हो, यही है ना। दो नेचुरल नंबर का डिवीजन भी नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा, वो अपन देखना पड़ेगा, और दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट भी नेचुरल नंबर होगा नहीं होगा, वो अपन चेक कर लेंगे। दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर होगा, इसके मतलब इस चीज है ना, तो समझिए कि ऑलवेज की कंडीशन बोल रहे, क्या बोल रहे, समटाइम नहीं बोला, बीच इज आर करेक्ट, बीच आर, बीच इज आर करेक्ट, कौन सा सही है। तो यहाँ समझिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ये देखिए ए और बी, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को परेशानी, कोई ऐसा कंडीशन है जिसमें दो नेचुरल नंबर उठा लिए नेचुरल नंबर और उसको सम किए तो नेचुरल नंबर नहीं हो, ये ऑलवेज फुलफिल होगा। आप किसी भी एग्जांपल जैसे 1 3 ले लो, 5 7 ले लो, 8 9 ले लो, कुछ भी ले लो, ये ऑलवेज क्या होगा, सम नेचुरल नंबर होगा। लेकिन डिवीजन ऑलवेज नहीं होगा, कहेगा सर क्यों, ये मतलब आप कैसे कर सकते हो कि डिवीजन ऑलवेज नेचुरल नंबर नहीं, एग्जाम्पल्स देखो, जैसे ए इक्वल टू 1 ले लिया, अब बी इक्वल टू 3 ले, तो 1/3 इज इट नेचुरल नंबर और नॉट, 1/3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर ना, 1/3 क्या है, रेशनल नंबर बोल सकते हो, लेकिन 1/3 नेचुरल नंबर नहीं है, तो 1/3 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो एक कंडीशन तो नहीं होगा, ये गलत है ना, ये गलत है। फर्स्ट वन सही है, दो नेचुरल नंबर का सम ऑलवेज होगा नेचुरल नंबर होगा, दो नेचुरल नंबर का डिवीजन ऑलवेज नेचुरल नंबर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन ऑलवेज नहीं हुआ, एक कन्फर्म ऑलवेज नहीं। दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट एक क्या होगा, नेचुरल नंबर, ऑलवेज नेचुरल नंबर, इसमें कोई डाउट। ए बी सी के एग्जांपल्स ले लो सर, 5 × 7 35, 35 नेचुरल नंबर, 5 7 ऑलवेज।
इसमें सही नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ए माइनस बी के बारे में देखते हैं। दो नेचुरल नंबर उठाते हैं नेचुरल नंबर वाले सेट से, अब उसको देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके ऑलवेज नेचुरल नंबर होता है। तो ऐसा करते ए इक्वल टू 1 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 2 ले लेते हैं। 1 माइनस 2 इज इट नेचुरल नंबर? माइनस 1 नॉट, it is not a natural number. Minus 1 is not natural number. Natural number always a positive number. Positive number. Always positive. Natural number, the value of natural number या any element of natural number क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो याद रखिएगा नेचुरल नंबर में जो एलिमेंट होंगे ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, वो ऑलवेज काउंटिंग नेचर, मतलब उसे अपन काउंटेशन लिख के 1/2 3/2 या 1/36 ऐसा नहीं बोल सकते। तो सारे के सारे क्या होंगे? ऑलवेज इन काउंटिंग नेचर। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे देखिए ए बाई बी इंटू बी, क्या ये ऑलवेज नेचुरल नंबर होगा? ऑफकोर्स ये ऑलवेज नेचुरल नंबर होगा। ए बी क्या है? नेचुरल नंबर है। ए मैं क्वेश्चन में यही है, ए बी क्या है? नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर अगर हो, उसकी इस तरह की एक्सप्रेशन हो, तो ऑलवेज क्या होगा? नेचुरल। बी भी कैंसिल आउट होगा, ए क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। तो एक कुछ क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं, हो क्या रहा है ऐसा देखिए। एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द एक्स एंड वाई, एक्स वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे देखते हैं एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई लेस लेस देन इक्वल टू 5, इसको सोल्व करना। और एक्स वाई क्या है? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, इंटीजर्स में देखेंगे। देखते हैं क्या बोला है, एक्स नेचुरल नंबर है, बाई नेचुरल नंबर है, उसका सम क्या है? लेस देन इक्वल टू 5 है। तो अपन क्या कर सकते हैं? सोचिए ना, एक्स क्या कर सकते हैं? एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी? नेचुरल नंबर है तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, इस तरीके से। अब बाई क्या है? बाई भी नेचुरल, तो 1 3 4 5 6। लेकिन जो है दो नेचुरल नंबर का सम ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5 बोल रहा है, तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल, मतलब एक्स और वाई नेचुरल नंबर है, इसके सम को बोला है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5 हो। लेकिन कब होगा इसके बारे में सोचना है। कौन कौन सा वैल्यू एक्स वाई का पॉसिबल हो सकता है? एक्स वाई की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? तो आप समझिएगा, अगर सपोज एक्स क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। लेकिन अब जैसे ही 6 रखिएगा, ये तो एक्स ऐसे ही क्या है, एक्स प्लस वाई है, दो पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, एक्स वाई पॉजिटिव नंबर है ना, नेचुरल नंबर है, तो और दो पॉजिटिव नंबर का सम क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो अब ये 6 अगर ले लोगे, 6 अगर लेते हो, एक क्या हो जाएगा? 6 अगर ले रहे हो तो ये ऑलरेडी फिफ्थ से ज्यादा है, 5 से छोटा लेना है दोनों का सम। तो अपन तो ये पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है 6 लेने। तो एक्स इक्वल टू 5 लेने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं? 5 लेने की कोशिश करते हैं। क्या ये पॉसिबल एक्स इक्वल टू 5 लेने का? इसके बारे में देखते हैं। अगर x इक्वल टू 5 लेते हो, 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इधर इसको सोल्व कीजिएगा तो y लेस देन इक्वल टू 0। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 0 इज ए नेचुरल नंबर या नॉट? 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज अ होल नंबर। इसके बाद देखते हैं नेचुरल नंबर के बाद। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 है। x की वैल्यू क्या? 1 2 3 4 5 6 7, y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 6 भी नहीं ले सकते, एक्स 5 भी नहीं ले सकते, तो इसका मतलब 1 2 3 4 ले सकते, 1 2 3 4 ले सकते। अब कहेगा सर 4 नेसेसरी ले सकते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब चेक करके देख लो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, क्या क्या पॉसिबल। एक्स प्लस 5, यहाँ पर अगर एक्स इक्वल टू 5 लेते हो तो बाई इक्वल टू 5 लेते तो कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा था। तो अगर x इक्वल टू 4 लेते हो तो 4 प्लस बाई इक्वल टू 5,
तो बाई इक्वल टू लेस देन, तो बाई लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसके बाई के कितने वैल्यू है? बाई से छोटा, बाई की वैल्यू 1 से छोटा कितने है? 1 से छोटा एक ही नेचुरल नंबर है, छोटा एक भी नहीं है, इक्वल है, तो बाई इक्वल टू 1 ले सकते हैं। तो इसका मतलब x इक्वल टू 4 और 1, x इक्वल टू 1 और बाई इक्वल टू, x इक्वल टू 4 बाई इक्वल टू 1, इस तरीके से। अब ये सर x इक्वल टू 3 लेंगे तो क्या क्या पॉसिबल होगा, लेके देखिए। x इक्वल टू 3 रखो तो 3 प्लस बाई लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5, तो जैसे ही कीजिएगा तो बाई लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, और 2 से छोटा या इक्वल कितने नेचुरल नंबर, तो बाई इक्वल टू 1 और 2, तो बाई की कितनी वैल्यू होगी, बाई इक्वल टू 1 और 2 हो जाएगी। तो अगर इसे ऐसे लिखिएगा x इक्वल टू 3 बाई इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 बाई इक्वल टू, इस तरीके से एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन। अभी और देखते हैं, x इक्वल टू 2 रखते हैं, x इक्वल टू 2, तो 2 रखिएगा बाई लेस देन इक्वल टू 5, तो बाई इक्वल लेस देन इक्वल टू 3। अब 3 और 3 से छोटा कितने नेचुरल नंबर, 1 2 3 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब x इक्वल टू 2 रखिएगा तो बाई इक्वल टू 1 भी ले सकते हो, x इक्वल टू 2 रखिएगा तो बाई इक्वल टू 2 भी ले सकते हो, x इक्वल टू 2 रखिए तो बाई इक्वल टू 3 भी ले सकते हो। तीन नेचुरल नंबर है, आ रहा है समझ में कैसे होंगे। अब क्या है, x इक्वल टू 2 होगा, अब x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो 1 प्लस बाई लेस देन इक्वल टू 5 बाई लेस देन इक्वल टू 4, अब 4 से छोटा कितने नेचुरल नंबर, 4 अब 4 से छोटा 1 2 3 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 लीजिएगा तो बाई इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 बाई इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, सॉरी x इक्वल टू 1 बाई इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 बाई इक्वल टू, ये सारे नेचुरल नंबर पॉसिबल। तो कितने ऐसे एक्स वाई पॉसिबल, काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे एक्स वाई पॉसिबल होंगे जिसमें x प्लस वाई, जिसमें x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। इसको अगर एक्स वाई क्रॉसपॉन्डिंग बोलते तो इसे ऑर्डर्ड पेयर बोलते, क्या बोलते, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर बोलते एक साथ में। बताऊंगा बाद में ऑर्डर्ड पेयर क्या, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बताऊंगा मैं उसमें बताऊंगा। ये नेचुरल नंबर का एक बेसिक एग्जांपल्स दिए थे। अब देखते हैं आगे होल नंबर क्या हो, आगे देखते हैं होल नंबर क्या, होल नंबर देखते, होल नंबर देखिए। नेचुरल नंबर क्या था, नेचुरल नंबर कौन कौन से 1 से स्टार्ट होते थे, होल नंबर को डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से, होल नंबर को जनरली अपन डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। यहाँ समझिएगा, होल नंबर को किसी भी कैसे बात, तो होल नंबर में ये तो होता ही नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट, होल नंबर में नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट होते हुए इसके साथ साथ जीरो भी मिला देते, इसके साथ साथ जीरो भी मिला, 0 1 2 3, क्या हो रहा है, होल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर के एलिमेंट होते हैं लेकिन उसके साथ साथ जीरो भी काउंट होता है। तो क्या अगर जीरो काउंटिंग नंबर है, नहीं, जीरो काउंटिंग नंबर की तरह ट्रीट नहीं करते, उसे होल नंबर करते। लेकिन होल नंबर में जो एलिमेंट होते हैं, अगर लिखना रहता है जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू एस, बोलेंगे जीरो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नो, नहीं हो सकता। ये बाय डिफिनेशन है, इसमें कुछ तोड़ मरोड़ के आप कुछ लिख नहीं सकते, वो है तो है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, अगर कुछ ऐसा होगा तो आप लिख दिया कीजिए। कुछ एग्जांपल्स लेना तो मैं, आप कर सकते हो, ऐसा लिखता हूँ, ए बी बिलोंग्स टू होल नंबर, ए बी बिलोंग्स टू, इफ क्वेश्चन लिख देता हूँ, इफ ए बी बिलोंग्स टू होल नंबर देन which of the following is और आर करेक्ट। पहला, ए प्लस बी बिलोंग्स टू नेचर, सेकेंड में ए माइनस बी बिलोंग्स टू होल नंबर, थर्ड वन ए इंटू बी बिलोंग्स टू नेचर नंबर, फोर्थ वन ए इंटू बी बिलोंग्स टू होल। बताइए क्या होगा, आप खुद बताइए क्या होगा।
क्या ए प्लस बी ऑलवेज नेचुरल नंबर होगा अगर ए बी बिलोंग्स टू होल नंबर है? नहीं 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 नहीं, ऑलवेज नहीं। अगर ए इक्वल टू जीरो हो जाए, बी इक्वल टू जीरो हो जाए, कभी होगा ही नहीं ना। कभी वो ऐसा लिखा है ए बी आर डिस्टिंक्ट? नहीं। जब तक कि ए बी आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब होता है, डिस्टिंक्ट मतलब होता है ए और बी सेम नहीं है, ए और बी सेम नहीं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है ए बी सेम नहीं, मतलब ए इक्वल टू बी नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ बोला है? नहीं बोला। ए बी बिलोंग्स टू होल नंबर, जब कुछ नहीं बोला है तो इट मे बी पॉसिबल कि ए एंड बी आर सेम। इट मे बी पॉसिबल ए एंड बी आर सेम। तो अगर ये सेम हो गया तो जीरो प्लस जीरो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा? नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा? होल नंबर होगा। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये गलत है। अब देख, ए माइनस बी बिलोंग्स टू होल नंबर। अगर ए इक्वल टू वन ले ले, बी इक्वल टू टू ले ले, तो वन माइनस टू क्या हो जाएगा? होल नंबर है क्या? माइनस वन? नहीं। होल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट है? जीरो है, वन है, सारा नेचुरल नंबर, उसके अलावा जीरो। दैट मीन्स ये क्या है? पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर साथ साथ में जीरो। निगेटिव तो कभी पॉसिबल ही नहीं ना। निगेटिव कैसे पॉसिबल? नहीं है। तो अपन नहीं बोल सकते कि ये होल नंबर। तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो। अब आगे ए इंटू बी इज ए नेचुरल नंबर। क्या ये पॉसिबल है? सही है गलत? तो अब इसको समझिए। अगर ए इक्वल टू जीरो ले लेते, बी इक्वल टू कोई भी वन टू थ्री जीरो, इसको भी ले सकते हैं। क्या ए इंटू बी नेचुरल नंबर ऑलवेज होगा जब ए बी बिलोंग्स टू होल नंबर होगा? नहीं 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 कि अब जीरो है, ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू टू थ्री, पर कुछ भी ले, तो जीरो इंटू समथिंग कोई भी नंबर ले लिए तो जीरो होगा। क्या जीरो नेचुरल नंबर है? क्या जीरो नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो अपन नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब ये सही है गलत? इनकरेक्ट। क्या ए इंटू बी ऑलवेज होल नंबर होगा? ए सही है, कोई भी ले लो, ए और बी होल नंबर, और उसका प्रोडक्ट क्या होगा? डिवीजन होगा? ऑलवेज नहीं होगा। ऑलरेडी नेचुरल नंबर में देख चुके हैं, तो आप समझ पा रहे हो। तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होल नंबर देख चुके हैं। अगला चीज देखते हैं, इंटीजर्स। अगला क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स है कि, समझिएगा, इंटीजर्स को जनरली आई से भी डिनोट करते हैं या जी से भी डिनोट करते हैं, या जेड जो बोलते हैं अपने इंडियन में। तो इसके जो होते हैं जेड, इसे सेट बोल रहे हैं। इसमें जो होते हैं सारा होल नंबर होता है, समझिएगा, सारा होल नंबर होता है इंटीजर्स में। सारा होल नंबर, सारा होल नंबर मतलब जितने एलिमेंट है होल नंबर में, इनफाइनाइट सेट है। दीज ऑल आर इनफाइनाइट सेट। तो जीरो वन टू थ्री सारा होल नंबर होंगे। तो फोर फाइव सारा नेचुरल नंबर भी होगा, जीरो भी होगा, सारा होल नंबर होगा। लेकिन 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 नेचुरल नंबर है ना, वन टू थ्री जितने भी काउंटिंग नंबर है, उसका अगर निगेटिव ले ले वो भी सारा है। दैट मीन माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। मतलब कहने का मतलब है कि जितने काउंटिंग नंबर कर, मान लो काउंटिंग नंबर जो होता है वन से स्टार्ट, जीरो भी इंक्लूड कर ले, और जितने काउंटिंग नंबर है उसमें निगेटिव लगा दो, दैट मीन्स माइनस साइन लगा दो, वो सारे नंबर भी आप इंटीजर्स में काउंट करते हैं। समझ नहीं आया? तो कैसे लिखोगे इसे? माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, इनफाइनाइट सेट है तो इधर दो तीन डॉट दे दिए, इधर तीन डॉट, ये हो गया होल नंबर। इसे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखोगे? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। सिंपल। कुछ इस पर क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर। क्वेश्चन, ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स इफ then which of the following, which of the following is or are correct, is or correct? Five. A plus B belongs to integers. Second one, A plus B belongs to natural number. Third one, A minus B belongs to integer. Fourth one, A into B belongs to whole. दो इंटीजर से और उसका सम क्या होता है? ऑलवेज इंटीजर्स होगा। कोई भी इंटीजर्स रख के देखो,
ये ऑलवेज इंटीजर्स होगा, ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। कहेगा सर क्यों नहीं होगा? मान लो -3 ले लिया इंटीजर्स, -2 ले लिया इंटीजर, और दोनों का एडिशन किया, क्या पॉसिबल है -2 नेचुरल नंबर? नहीं, नेचुरल नंबर क्या हो जाए पॉजिटिव। तो अपन एक स्टेटमेंट ले सकते हैं, ए से ए माइनस बी, ए सही हो जाए, ए इंटू बी होल नंबर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मान लो ए इक्वल टू 1 है, ए 4 ले लो, अब बी इक्वल टू -2, तो 4 इंटू 2 जो माइनस है, इज इट होल नंबर? नो, डज नॉट, -8 डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर, दैट मीन्स दिस इज। तो आई थिंक बेसिक आइडिया मिला होगा। एक क्वेश्चन और करते तो बेसिक आइडिया मिल गया होगा, इंटीजर्स क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, थोड़ा बहुत सीखे होंगे। एक क्वेश्चन देखते तो क्लियर और होगा। एक्स प्लस बाई इक्वल टू 4, एक इक्वेशन, ये इंटीजर्स है, यहाँ पर क्या बोला, एक्स बाई बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो आपको एक्स बाई के कैसे कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक्स और बाई के कितने ऐसे वैल्यू होंगे, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, कि एक्स प्लस बाई इक्वल टू 4। एक्स बाई इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या क्या होता है, खुद से सोच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे होंगे ना, तो ऐसा करते मैं इसे कम कर देता हूँ, इसे एक्स प्लस बाई इक्वल टू बन ही लेता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे पॉसिबल हो जाएंगे। देखिए, बाई इक्वल टू 1 - x, ठीक है, इसको x को राइट साइड ले। अब सोचिएगा कि x क्या लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, 4 लिखूं, कुछ भी लिखूं, तो इसमें क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ एक्स बाई पॉसिबल होंगे। सर कैसे? आप सोचो, अगर x इक्वल टू, ऐसा मान, x यहाँ तो x कुछ भी ले सकते हो ना, x तो कुछ भी ले सकते हो, तो यहाँ पर दिस x इज, दिस x इज बिलोंगिंग टू इंटीजर। इंटीजर्स तो इनफाइनाइट है ना, एक्स की कोई वैल्यू लिखो, बाई कोरस्पॉन्डिंग ऐसा ऐसा लिखा कि एक्स बाई बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स निगेटिव, ऐसा कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, -1 -2 -3 0 1 2 3। तो यहाँ पर जब एक्स रखोगे तो एक्स तो कोई भी इंटीजर्स रखो ना, जैसे अब बोलेगा कि सर मैं इसे 10 रखता हूँ तो बाई इक्वल टू -9 होगा, तो एक ही सोल्यूशन होगा। लेकिन 21 के एक्स इक्वल टू 10 रखने के कोरस्पॉन्डिंग बाई इक्वल टू -9। अब कोई बोलेगा बच्चा ऐसा नहीं, अपन करते 1 -1000 रखते, तो बाई इक्वल टू के सब -9। तो हर के लिए अलग एक्स की वैल्यू होगी, इससे कोरस्पॉन्डिंग बाई का अलग होगी। तो यहाँ पर कितने होंगे एक्स बाई का ऑर्डर पे, इनफाइनाइटली में कितने होंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली। ओके, आज इतना ही छोड़ते, थक गया मैं यार, किसी और दिन अपन कर लेंगे। रेस्ट ऑफ द इनफाइनाइट सेट हम कल करेंगे। थैंक यू।